अब देखो विलायक का आयतन आ गया 1180। अब विलियन का टोटल विलियन का भार कितना आया? विलियन का भार आया है 1180 और उसमें विलायक का भार होगा विलियन का भार माइनस विलेय का भार। अब विलेय यहाँ पर क्या है अपने पास? ग्लूकोज है ना। और ग्लूकोज कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल ग्लूकोज का भार कितना होता है? 180 होता है और इसका 1180। तो इसको घटा देंगे तो बच जाएगा 1000 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 kg, क्योंकि अपन ने लास्ट में मोलरता 1 मोल विलियन है जो लीटर में लिया था अपन ने, तो इसका हो जाएगा 1 kg। अब 1 m सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन कितना होता है? मोलरता बराबर क्या होती है? m सॉल्यूट बटे W सॉल्वेंट। क्या होता है? W सॉल्वेंट। ये है ना, ये गलत है। अब मैंने कल पढ़ाया था ना, जो सॉल्यूशन नहीं है ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। मैंने गलत ही बदल दिया था कल शायद, लास्ट क्लास में मैंने मोलरता में। हाँ ये W है ना जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, ये याद रखना। W सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। ये मतलब विलायक का भार है, ना कि विलियन का। ये विलायक का है, विलायक का भार है ना, ये याद रखना। ये गलत पढ़ा दिया शायद मैंने। तो इसमें देखो ये 1 मोल, ये 1 है मोल, तो 1 है विलेय के, और ये कितना है? 1 kg मतलब 1, तो वो आ जाएगा 1 मोलर विलियन, है ना। ये 1 मोलर विलियन आ जाएगा। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कुछ अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखते हैं 0.8 m H2SO4 विलियन की मोलरता होगी, और घनत्व दे रखा है इसका, घनत्व डी दे रखा है इसका 1.06 ग्राम पर ml। घनत्व इसका ये दे रखा है। अब इसकी क्या होगा? अपन को निकालना है मोलरता। अब देखो m H2SO4 है, मतलब 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में H2SO4 के कितने मोल है? H2SO4 का 0.8 मोल है। यही तो है 1 मोलर विलियन का मतलब। ये 1 मोलर विलियन का मतलब 1 लीटर में H2SO4 के 0.8 मोल है। अब देखो, और अपने पास 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml, है ना। अब अपने पास घनत्व दे रखा है, डी कितना दे रखा है? 1.06 ग्राम पर ml, है ना। तो अपन इसके वेट निकाल सकते हैं यहाँ से। वेट हो जाएगा, ये आयतन है तो वेट इजिकल टू हो जाएगा D इंटू वी। डी इंटू वी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.06 इंटू 1000, ये आ जाएगा लगभग 1060 ग्राम में। 1060 ग्राम में आ गया, है ना। अब अपन को 1060 ग्राम में आ गया। अब इसका देखो, इससे अपन नहीं निकाल सकते क्या? 0.8 मोल H2SO4 का वजन कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 64, कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया लगभग 98, है ना, 98। अब इसका वो बाहर निकालें तो वेट हो जाएगा, मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर वेट, मोलर मास। तो वेट इजिकल टू N बाई mm से निकाल सकते हैं। ये एन कितने हैं यहाँ पर? 0.8, है ना। कितना है? नहीं मल्टीप्लाई होंगे ना, ये मल्टीप्लाई गलत कर रहा, मल्टीप्लाई होगा N इंटू एन करेंगे तो 0.8 इंटू 98। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आंसर आ रहा है 78.4 ग्राम, 78.4 ग्राम। तो W सॉल्वेंट कितना आ गया? ये अब देखो W सॉल्व, अब देखो ये तो विलियन का भार आया है, ये विलियन का भार आया है अपने पास, है ना। ये विलियन का भार आया है, तो अपन विलायक का निकालें। विलायक का आएगा विलियन माइनस विलियन का भार माइनस विलेय का भार। विलेय का भार कितना है? 78.4, क्योंकि यही तो है विलेय अपने पास। अब इसका कितना है? 1060 माइनस 78.4 करेंगे तो लगभग आंसर आएगा अपना 981.6, 981.6 आ गया। अब अपन को मोलरिटी निकालनी है। m इजकल टू n सॉल्यूट, n सॉल्यूट, n सॉल्यूट कितना? n सॉल्यूट बटे
एन सॉल्यूट अब अपन देखो यहाँ पर ग्राम में ले रहे हैं तो इंटू 1000 कर दो, 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसका है? सॉल्वेंट, विलायक का है, विलायक का। एक किस में है? ग्राम में, है ना। तो इसको एन सॉल्यूट कितना ले? एन सॉल्यूट कितना है? एन सॉल्यूट है अपने पास ये 0.8, 0.8 है ना, 0.8 इंटू 1000 बटे डब्लू सॉल्वेंट कितना है? 1060, 1060। नहीं 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 1060 तो विलियन का है, इसका आ रहा है 981, 981.6। यहाँ से अपन मोलरिटी निकालते हैं तो वो लगभग आ रही है 0.815। तो मोलरिटी और मोललता में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, हमेशा अपन ध्यान रखें कोई बात का। तो सॉल्यूशन में मोल कम है ना, तो मोलरिटी और मोललता में ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ के 1 या 2 मोल हैं, 1 लीटर विलियन में 1 या 2 मोल हैं। 1m 2m मोलर विलियन है तो उसकी मोलरता और मोललता देखो पिछले वाले की तो सेम ही आई थी 1 1, है ना। इसकी में 8 और इसकी 8.15। तो अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है उसने 1m मोलर विलियन, 2m मोलर विलियन, यहाँ तक दे रखा है 0.5m मोलर विलियन, तो उनकी जो मोललता है वो उनके आसपास ही आएगी थोड़ी, 2 से 2 है, 2 मोलर विलियन है तो उनकी दो जो मोललता है वो 2.1 2.2 उसके इसके ऊपर निर्भर कर रही है, डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी डेंसिटी अगर लगभग 1 के आसपास है तो उसकी जो मोललता है वो भी 1 के आसपास, उसके आसपास ही आएगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक जलीय विलयन है, जलीय विलयन है ना। अब जलीय विलयन की क्या बोल रहा है कि जलीय विलयन में विलय की मोल भिन्न, विलय बोल रहा है, विलय की जो मोल भिन्न है, मोल भिन्न है वो 0.2 है ठीक है। तो विलयन की मोललता होगी, तो विलयन की तो विलियन की मोललता होगी। अब देखो जलीय विलियन की मोल भिन्न 0.2 है तो विलियन की मोललता होगी। अब मोललता पूछ रहा है अपन, देखो मैंने मोल भिन्न पढ़ाई थी, तो मोल भिन्न टोटल कितनी होती है? x होती है, वो टोटल 1 होती है। अब एक्स ए विलय की मोल भिन्न दे रखी है इसने 0.2, तो एक्स बी विलायक की कितनी होगी? 1 माइनस 0.2 लगभग 0.8 होगी। अब मूल भिन्न बराबर क्या होता है? मूल भिन्न बराबर क्या होता है? एक्स ए बराबर क्या होता है? एन सॉल्यूट बटे एन टोटल, है ना। एन टोटल होता है, अब देखो एन टोटल होता है ना। तो ये देखो ये बराबर कितना है? 0.2, 0.2 का मतलब 2.10, 10 का मतलब 1/5, ठीक है, 1/5। अब जो 1/5 है देखो बराबर, अब कंपेयर करें तो एन सॉल्यूट आ रहा है 1, एन टोटल आ रहा है 5, है ना। तो एन सॉल्यूट बराबर 1 आ गया, यहाँ से एन टोटल बराबर आ गया 5। अब देखो एन टोटल बराबर 5 आ गया, तो एन विलायक कितने हैं? विलायक पूछे यहाँ से, विलायक कितने हैं? 5 माइनस 4, 1 बराबर 4, है ना। तो देख, है ना, एन सॉल्वेंट कितना आ गया? 4। अब इसमें क्या पूछना है? अब इसमें एन सॉल्वेंट विलायक का, विलायक के मोल आ गए, विलायक के मोल कितने हैं? एन एन विलायक कितना है? 4। तो एन विलायक बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर वेट। अब इसने देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है जलीय विलयन, क्या लिखा है यहाँ पर? साफ साफ जलीय विलयन। अब यहाँ पर साफ साफ जलीय विलयन लिखा है, तो जलीय विलयन है मतलब जो विलायक है वो जल है, और जल का मोलर मास कितना होता है? जल का मोलर मास 18 होता है, 18, 18। तो वेट ऑफ विलायक निकाल सकते हैं अपन, वेट विलायक कितना होगा? 4 इंटू 18 यानी 72 ग्राम में, ठीक है। अब तो मोललता आराम से आ जाएगी, मोललता बराबर क्या होता है? एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वेट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो भी ग्राम में। अभी कितना हो गया? ये है एन सॉल्यूट है 1 इंटू 1000 बाई 72, और इस ये लगभग आएगी 13.88 मोलल,
बिलियन, 13.88 मोलर बिलियन। इतना आसान क्वेश्चन है। चलो अब अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता पढ़ाएंगे और फिर ये चैप्टर अपन ख़त्म कर देंगे। फिर कुछ बच रहा है क्या इसमें? मेरे हिसाब से तो ये पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर, इनको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इनको तो बस देख लेना, इनसे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मलता देख लेते हैं क्या होता है ना। तो मैंने ग्राम तुल्यांक पढ़ाए थे शायद पिछली क्लास में। मैंने तुल्यांक की भार पढ़ाया था, है ना। तो तुल्यांक की भार एक बार पढ़ना, फिर उसके बाद यहाँ से क्लास लेना। तुल्यांक की भार मैंने क्या बताया था, तुल्यांक की भार बराबर यानी होता है मोलर द्रव्यमान बटे वैलेंसी फैक्टर। यानी तुल्यांक की भार ई बराबर होता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एम बटे वैलेंसी फैक्टर। ये पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, याद होगा, है ना। और मैंने तुल्यांक की भार पढ़ाया था, तुल्यांक की भार में वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया था, और ग्राम तुल्यांक भी पढ़ाए थे मैंने। क्या पढ़ाए थे, ग्राम तुल्यांक, यानी एन इक्विवेलेंट भी पढ़ाया था। एन इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट ऑफ पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का द्रव्यमान बटे वैलेंस तुल्यांक की भार। क्या, तुल्यांक की भार। अब पदार्थ का द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार, एन इक्विवेलेंट इजिकल टू, यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है, वेट, और तुल्यांक की भार कितना है, एम इंटू, और ऊपर वैलेंसी फैक्टर, एम इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये है ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला। अब देखो, भार अपन मोलर मास, है ना। ये तुल्यांक की भार क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। ये मोलर मास है, ये मोलर मास है ना। तो ये मोलर द्रव्यमान, वेट अपन मोलर द्रव्यमान, ये कहता है मोल। तो एन इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये पहले पढ़ना है अपन को, तभी समझ आएगा कि क्या होता है। तो ये ग्राम तुल्यांक, और तुल्यांक नियम भी बताया था मैंने कि ग्राम तुल्यांक हमेशा बराबर लेने हैं किसी भी रिएक्शन के। तो वो सब चीज़ बताई थी, वो अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी ये नॉर्मलता समझ आएगी अपने। तो इतना मतलब पिछली क्लास का याद होना चाहिए। ग्राम तुल्यांक क्या है, तुल्यांक की भार क्या है, मोलर मास बटे बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर अम्ल का क्या होता है, क्षार का क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, तो अब मैं तुल्यांक नॉर्मलता की परिभाषा बोल रहा हूँ, है ना। नॉर्मलता एन से निरूपित करते हैं, यानी 1 लीटर, वही है अपने पास। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों, यहाँ पर पहले क्या होता था, मोल आता था। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, यहाँ पर अब बस ग्राम तुल्यांक आ गया। ये है नॉर्मलता में अंतर। वही फॉर्मूला होगा, एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब इसका ये क्या होता है, एन इक्विवेलेंट लिखते हैं इसे, है ना, बटे विलियन का आयतन वी। अब यहाँ पर लीटर में है ना। अगर ml में चेंज करें तो एन इक्विवेलेंट इंटू 1000 बाई वी ml में हो जाएगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इन फॉर्मूलों में अपन को कोई दिक्कत आती है ना। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला अपन ने देख लिया है। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, एन इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक बटे आयतन लीटर में, है ना, या फिर एन इक्विवेलेंट बटे आयतन ml में इंटू 1000 कर दो, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर नॉर्मलता बराबर एन इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है अपने पास, वेट अपॉन तुल्यांक के भार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेट, है ना। ये किसका है, सॉल्यूट का, ए का मतलब हमेशा सॉल्यूट होता है। ए WA बटे इंटू 1000 तो है ही ऊपर, इंटू ई तुल्यांक की भार इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। तुल्यांक की भार इंटू वो आयतन है ये वी ml में, है ना। अगर ई की जगह अपन और लिखें तो एन बराबर फॉर्मूला आएगा WA इंटू
1000। ई की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ई बराबर क्या होता है, मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास इंटू वी ml में इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मोल। तो नॉर्मलता बराबर होती है मोल इंटू 1000 बटे ml वी ml में और इंटू वैलेंसी फैक्टर। और यहाँ से देखें तो अपने पास मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर मोल एन इंटू 1000 बटे आयतन ml में। यही तो फॉर्मूला होता है मोलरता का। तो यही तो है। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोस्ट फॉर्मूला आ गया जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट। यहाँ पर आ गया अपने पास मोस्ट फॉर्मूला। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर निकालना मैंने तुमको सिखा रखा है आराम से कैसे निकालना है ना। मोलर तापन को आती है, नॉर्मल तापन को आती है, ये सब चीज़ चेंज करना अपन को आता है। और वो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा कि मैंने पहले बताया था डेसी मोलर, है ना, मोलर ऐसे ही होगा डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब कितना होगा, डेसी का मतलब कितना है डेका, मैंने क्या बोला था, डेका 1/10 का मतलब 1n/10 होगा, है ना। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी फाइनल, तो n/2 होगा सेमी नॉर्मल, है ना। और सेंटी का मतलब सेंटी 100 में आता है, तो सेंटी होगा n/100, है ना। मिली मोलर n/1000, है ना। और नॉर्मल विलियन का मतलब होगा 1n विलियन का मतलब है। अब 1n विलियन का मतलब क्या होगा, एक नॉर्मल विलियन का मतलब है 1 लीटर में, 1 लीटर या 1000 ml में एक एन इक्विवेलेंट विले के। अपन ने देखो नॉर्मलता पढ़ ली और मोलरता और नॉर्मलता में संबंध भी पढ़ लिया। क्या होता है संबंध, n = होता है m इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। ठीक है, आराम से। अब देखो अपने पास फॉर्मूला है, अपने पास फॉर्मूला क्या है, n = है n इक्वलेंट बटे आयतन v, है ना, लीटर में या ml में।